हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स किए थे। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। और उसके क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हमने क्लासीफाई भी किए थे और एक क्वेश्चंस किया था हमने। तो आज हम देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। Rules, that the golden rules of accounts, that's called golden rules of accounts. Now, while the giving the twofold effects, it may affected in from first effect and second effects. First effect means debit effects of transaction and second effect means credit effects of transactions. From the above presentation, it can be said that the dual effects of transaction means first debit and second credit. Means every transaction have a first debit effects and second credit effects. Clear? In brief, every transaction of business has affected means debit and credits. डेबिट इफेक्ट होगी और क्रेडिट इफेक्ट होगी। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, उसका एक रूल्स है। देयर इज अ प्री डिटरमिनेंट रूल्स इन अकाउंट्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर? द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट्स अगर हम देखेंगे तो डेबिट क्रेडिट्स रूल्स, पर्सनल अकाउंट्स, एनी पर्सन thinking taking the benefit from the business or giving the benefit to the business। दो पर्सनल जो है वो या पर्सन जो है वो टेकिंग द बेनिफिट्स या बेनिफिट रिसीवर होता है या बेनिफिट गिवर होता है बिजनेस को। क्लियर? द फर्स्ट। सेकेंड है रियल अकाउंट, इंक्रीज of goods and assets or decrease goods and assets of the business, real accounts। And third है nominal account, occurrence of expenses, losses of the business and realization of income and gain in the business। तो इसके हिसाब से हम टाइप्स ऑफ अकाउंट, द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तो उसके रूल्स डेबिट क्रेडिट के। नाउ टेबल एक्सप्लेन द फर्स्ट डेबिट एंड सेकंड क्रेडिट इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। now देखो serial number types of account, first effect transaction means debit effects, second effect means credit effects। clear? The first personal account, debit the receiver, second credit the giver। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पर्सनल अकाउंट्स डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। सेकेंड रियल अकाउंट्स, फर्स्ट डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रियल अकाउंट्स डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। क्लियर? नॉमिनल अकाउंट्स डेबिट द रिसीवर, सॉरी डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे तीन अकाउंट है, तेरा थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और तीनों के रूल्स, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, एंड नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। ये तीन गोल्डन रूल है अकाउंट्स के। जितना भी अकाउंट होगा हम उसके बेस पे अकाउंटिंग करेंगे। क्लियर? चलो फर्स्ट देखो, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल debit what comes in, credit what goes out, and nominal debit expenses and losses, credit income and gain। clear? Debit the receiver, credit the given, personal account, real account debit what comes in, credit what goes out, nominal account debit expense and losses, credit income and gain। step 1, डिटरमाइन द वेदर ट्रांजेक्शन इक्वल। फर्स्ट अब किस तरह से आपको करेंगे, पहले आपके पास ट्रांजेक्शन होगा तो फर्स्ट यू डिसाइड इट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्लियर? Only economic transactions are recorded in the books of account. Non-economic transactions are not recorded in the books of account. Then determine which account is associated। दो account associated हो गए, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। मीन्स every transaction have dual effects, therefore every transaction have two account are associated, one account is debited, another account is credited। on this basis both the account will be determined on the basis of the above mentioned table। first determine debit effect and second determine credit effects। always आपकी फर्स्ट इफेक्ट डेबिट होनी चाहिए, सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट होनी चाहिए। क्लियर? हमने जो रूल्स किए डेबिट क्रेडिट के, फिर से रिपीट करते थे एक बार। पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, रियल
नॉमिनल डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। फिर से रिपीट करते हैं, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, अगेन रियल डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। उसके हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए लेसन नंबर 10 है, टू विच अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, बुक्स ऑफ रनशोड। क्लियर? चलो, ये क्वेश्चंस दिया है, टोटल 11 ट्रांजेक्शन है, और अकॉर्डिंग 11 ट्रांजेक्शन्स को हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं देखो। नाउ देखो यहाँ पे नेम, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रीजन फॉर डेबिट क्रेडिट एंड अमाउंट। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10 में फर्स्ट था यहाँ पे, रनशोड कमेंस द बिजनेस विथ कैपिटल ₹50,000। रनशोड कमेंस द बिजनेस विथ कैपिटल ₹50,000। क्लियर? तो यहाँ पे देखो रनशोड कमेंस द बिजनेस, रनशोड इज ऑनर ऑफ द बिजनेस, ऑनर ऑफ द बिजनेस स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैपिटल ₹50,000। तो यहाँ पे कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, तो देखो यहाँ पे कैश होगा, एक तो कैश बिजनेस में आ रहा है, तो देयरफॉर कैश अकाउंट्स। क्लियर? फर्स्ट अकाउंट कैश अकाउंट, कौन दे रहा है, हु इज द गिवर, ऑनर इज द गिवर, तो कैपिटल अकाउंट। नाउ कैश अकाउंट विथ टाइप ऑफ अकाउंट इज द रियल अकाउंट, एंड कैपिटल अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट्स। क्लियर? अब एक कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, उसके लिए हम समझेंगे कैश क्या हो रहा है, कैश कम्स इन, हु इज द गिवर, ऑन कैपिटल हु इज द गिवर, ऑनर इज द गिवर। यस, तो कैश कम्स इन, व्हाट इज द रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, देयरफॉर डेबिट। What is the rules of personal account, debit the receiver, credit the giver, honor is the giver, therefore capital account credit, amount 50,000। क्लियर? पता चला आपको? स्टार्टेड बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, ऑनर, देयरफॉर कैश कम्स इन, कैश अकाउंट, ऑनर इज द गिवर, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट, कैश कम्स इन, देयरफॉर डेबिट, कैपिटल इज capital giver by means honor is the giver, therefore capital account credit. Clear? Now second transactions, 20,000 डिपोजिट विद द बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक में डिपोजिट कर रहे हैं, कितना डिपोजिट कर रहे हैं, 20,000। तो क्या होगा इफेक्ट, बैंक हमसे 20,000 ले रहा है और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, कैश गोज आउट, 20,000 डिपोजिटेड विद द बैंक, बैंक में डिपोजिट किए। तो देखो यहाँ पे सेकेंड, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, दो अकाउंट अफेक्टेड है, इसमें एसोसिएटेड है, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा डिटरमाइन करेंगे ऑन रीजन फॉर डेबिट क्रेडिट। ना द बैंक इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर, हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक इज द रिसीवर, और हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश इज गोज आउट, बैंक इज द रिसीवर, रूल्स ऑफ पर्सनल डेबिट द रिसीवर, देयरफॉर डेबिट, real rules of real debit what comes in, credit was goes out, here cash goes out, therefore cash account credit, amount 20,000। clear? चलो, now next, गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेज ऑन कैश, गुड्स परचेज किया तो क्या होगा, आप गुड्स परचेज करो, देखो और सारे ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्वमेंट है आपका, खुद आप कर रहे हैं वैसे समझ लेना। गुड्स परचेज किया तो हमने गुड्स परचेज किया तो गुड्स कम्स इन एंड कैश गोज आउट, गुड्स कम्स इन फॉर व्हाट पर्पस, गुड्स कम्स इन, परचेज किया, परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट्स। तो देखो थर्ड, परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट रियल अकाउंट्स, कैश अकाउंट इज ऑल्सो रियल अकाउंट्स। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से रियल्स में देखेंगे तो यहाँ पे रीजन फॉर डेबिट क्रेडिट क्या है, गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, गुड्स कम्स इन देयरफॉर डेबिट, कैश गोज आउट देयरफॉर क्रेडिट, अमाउंट 2,000। क्लियर? चलो नेक्स्ट, फोर्थ, गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड टू राधा, राधा को सोल्ड किया। देखो गुड्स सोल्ड किया, किसको सोल्ड किया, राधा, राधा ने पेमेंट किया नहीं किया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ओके, तो इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन सम पर्सन में बी रिसीवर और गिवर, यहाँ पे गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, किसको सोल्ड कर रहे हैं, राधा, तो राधा इज द रिसीवर, तो राधा अकाउंट, और सोल्ड कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट। क्लियर? तो राधा अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, देखो यहाँ पे राधा अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, राधा पर्सनल अकाउंट्स एंड सेल्स रियल अकाउंट्स, राधा इज द रिसीवर, मैंने पहले ही बोला आपको, राधा इज द रिसीवर एंड गुड्स गोज आउट। रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, तो ये राधा इज द रिसीवर, देयरफॉर राधा अकाउंट डेबिट। रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, हियर कैश गोज आउट, देयरफॉर कैश अकाउंट क्रेडिट, सॉरी सेल्स, goods goes out, therefore sales account credit. Okay, now 6,000,
Now next, गुड्स ऑफ रुपीज 1000 परचेज ऑन कैश, गुड्स परचेज किया ऑन कैश, तो गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट, गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट, गुड्स कम्स इन हो रहा है, फॉर व्हाट पर्पज गुड्स कम्स इन, परचेज, यस, परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट्स। तो देखो यहाँ पे परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट्स, परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट, परचेज रियल, कैश रियल, परचेज goods comes in, cash goes out, goods comes in therefore debit, cash goes out therefore credit, purchase account debit, cash account credit, amount 1000 clear। चलो now next transaction, goods of rupees 2000 purchase from मीरा, goods purchase किया, किसके पास से purchase किया, मीरा, पेमेंट हुआ नहीं हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। चलो now तो यहाँ पे परचेज अकाउंट आएगा और मीरा अकाउंट, दो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो नेम ऑफ पर्सन आना चाहिए, ठीक है, परचेज अकाउंट एंड मीरा अकाउंट। तो देखो यहाँ 6, परचेज अकाउंट एंड मीरा अकाउंट, परचेज अकाउंट रियल अकाउंट, मीरा अकाउंट पर्सनल अकाउंट, गुड्स कम्स इन एंड मीरा इज द गिवर, मीरा इज द गिवर, गुड्स कम्स इन therefore परचेज अकाउंट डेबिट, मीरा इज द गिवर therefore मीरा अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट 2000। नाउ नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 1000, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 1000, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 1000, तो फर्नीचर परचेज किया हमने, कैश पेमेंट किया, तो फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट, क्लियर। चलो नाउ देखो फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट, फर्नीचर रियल, कैश भी रियल, फर्नीचर कम्स इन, कैश गोज आउट, फर्नीचर कम्स इन therefore फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट therefore कैश अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट 1000, क्लियर। चलो 8 नंबर, सन्ड्री एक्सपेंस इंकर्ड फॉर रुपीज 300, सन्ड्री एक्सपेंस पे किया हमने, सन्ड्री एक्सपेंस पेड, सन्ड्री एक्सपेंस पेड रुपीज 300 पेड किए, तो सन्ड्री एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस, हमारे लिए वो एक्सपेंस है, बट किस में पे किए होगे, कैश में, तो कैश अकाउंट, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट एंड कैश अकाउंट, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। 8 नंबर, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट एंड कैश अकाउंट, सन्ड्री एक्सपेंस इज अ नॉमिनल and cash is a real, sundry expense is an expense, cash goes out, sundry expense is an expense, cash goes out, rules of nominal, debit expense and loss, credit income and gain, yes, sundry expense is an expense therefore sundry expense is account debit, cash goes out therefore cash account credit, amount 300। now नहीं, डिविडेंड रिसीव्ड रुपीज 200, ना देखो डिविडेंड रिसीव्ड रुपीज 200, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, तो यहाँ पे कौन से अकाउंट आएंगे, तो देखो यहाँ पे एक आएगा बैंक अकाउंट और दूसरा आएगा डिविडेंड अकाउंट। अब आप बोलोगे सर बैंक तो लिखा ही नहीं था वहाँ पे, रिसीव्ड थ्रू द चेक नहीं लिखा था, बट क्यों बैंक आया, बिकॉज डिविडेंड ऑलवेज रिसीव्ड थ्रू द चेक, ऑलवेज रिसीव्ड थ्रू द चेक, लिखा है कि नहीं लिखा है फिर भी आपको किस में कंसीडर करना है, उसको चेक में मिला है या आपके डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, देयरफॉर बैंक अकाउंट एंड डिविडेंड आपकी इनकम है, तो डिविडेंड अकाउंट्स। देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, डिविडेंड इज इनकम है, तो वो हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल बैंक इज द रिसीवर एंड डिविडेंड इज इनकम, क्लियर, बैंक इज द रिसीवर therefore बैंक अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इज इनकम therefore डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट, amount 200, clear। now next, wages paid रुपीज 200, wages पे किया हमने 200, तो देखो यहाँ पे wages इज एन एक्सपेंस, हमारे लिए वो एक्सपेंस है, कैश में पे किए होगे तो wages अकाउंट कैश अकाउंट, wages अकाउंट कैश अकाउंट, wages इज अ नॉमिनल, कैश इज अ रियल, क्लियर, wages इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट, wages is an expense therefore wages account debit, cash goes out therefore cash account credit, amount 200, clear। चलो now illustration number 10 में 11, मशीन रुपीज 15,000 परचेज फ्रॉम रमेश ब्रदर्स, देखो मशीन परचेज किया, किसके पास से परचेज किया, रमेश ब्रदर्स से, पेमेंट किया नहीं किया, तो कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो देखो यहाँ पे 11, मशीनरी अकाउंट्स एंड रमेश ब्रदर्स अकाउंट्स, machinery account is a real accounts, Ramesh Brothers is a personal accounts, machinery comes in and Ramesh Brothers is a giver, machinery comes in therefore machinery account debit, Ramesh Brothers is a giver therefore machinery Ramesh Brothers is a
गिवर देयरफॉर रमेश ब्रदर्स इज अकाउंट क्रेडिट अमाउंट 15,000 क्लियर। सेम इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, प्रैक्टिस करना आप। और नेक्स्ट चैप्टर अब जो है वो जीएसटी है, तो जीएसटी के चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर लेके जीएसटी का लेके आएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।